राइट। सो जैसे मैंने बोला, कोर मतलब क्या होता है? कोर मतलब कमांडो। और कमांडो को का एक काम क्या होता है कि उसको नो बोलना नहीं आता। यस सर, है ना। अब मैं अपने को सर बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यस सर मतलब यस टू योर ड्रीम्स, यस टू योर सिस्टम, है ना। यस जो भी आपने इस बिजनेस में सोचा है उसको, यस उस काम को जो जो इस बिजनेस में करने पड़ते हैं उसके लिए यस होना चाहिए। एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक बहुत अच्छी लाइन है और एक कोट है कि आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक मनी, यू कांट मेक बोथ। या तो आप एक्सक्यूजेस बना सकते हो या फिर आप पैसे कमा सकते हो। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते कि मैं एक्सक्यूज भी बना लूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, और फिर मैं पैसे भी कमा लूं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। राइट। शुरू करते हैं, कोर स्टेप क्या होते हैं हमारे। देखिए, मैंने बोला जैसे आपको कि आपकी लाइफस्टाइल के साथ अगर आप इस कोर को इस बिजनेस पे अप्लाई कर दोगे, जो भी आप कर रहे हो इस बिजनेस में, उसके अलावा उसके साथ अगर आप ये 9 कोर स्टेप को फॉलो करो अच्छी तरीके से, तो बिजनेस बिल्ड करना आसान हो जाता है ना। अब ये 9 कोर स्टेप ही क्यों, पहले इसको समझते हैं। तो 9 कोर स्टेप इसलिए बिकॉज ने 9 कोर स्टेप जिन्होंने बनाए हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में। आप देख रहे होगे स्लाइड में ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन दिस बिजनेस। बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे एमरल्ड्स, बहुत सारे फाउंडर प्लैटिनम्स, बहुत सारे क्राउन, क्राउन एम्बेसडर तक, जितनी बड़ी पिन तक आप जा सकते हो, है ना। जो जो इस बिजनेस में कम से कम लाख 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं हर महीने, उन लोगों ने एक पाथ बनाया है। जैसे, है ना, जैसे यहां से मुझे रुड़की जाना तो रास्ता बना हुआ है ना। मान लेते हैं मुझे कोई बोले जंगल के रास्ते जाना है, तो हो सकता है मुझे समय लगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 9 कोर स्टेप बनाए, है ना। और 9 कोर स्टेप को डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, है ना। बुरी सोच वाला, बुरा इंसान, नेगेटिव इंसान इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है इस बिजनेस के लिए कि आप, अगर कैरेक्टर आपका अच्छा है तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और वी आर लुकिंग फॉर पीपल जो अपने कैरेक्टर को, कैरेक्टर तो उनका अच्छा है लेकिन रिटर्न उस सेंस से मत लीजिए, कैरेक्टर आपकी लाइफस्टाइल से मत लीजिए, इस बिजनेस के लिए, है ना। और इस बिजनेस में व्हेन वी सी कैरेक्टर, मान लेते हैं एक बंदा मुझे बोलता है कि मुझे करना है और वो अपने ड्रीम्स के लिए बिल्कुल पक्का भी है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो करना चाहता है? उसके लिए हम चाहते हैं कि वो एक कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर किसी के अंदर है या वो कैरेक्टर कोई फॉलो कर रहा है, इसका मतलब आपकी अपलाइन को ये मैसेज जा रहा है कि यस, ही इज द पर्सन जो आपके लिए एक राइट बंदा है, जो एडिफाइड पर्सन है, जो वो एडिफाइड लीडर जिसके बारे में सोच रहा है ना। हो सकता है कभी आपने इसको नीचे से ऊपर सुना हो कि 100% प्रोडक्ट यूज वाला पहले, वॉल्यूम वाला एंड फिर कैरेक्टर वाला आसमें, बट बात एक ही है, ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर करो, है ना। राइट। तो सबसे पहली चीज आती है, अब आप इसको समझिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ पता है, बट आज जो भी आप लोग समझ रहे हैं उसको फ्रेश तरीके से समझिए। बिकॉज 90 डेज का कोर रन अब हम फ्रेश तरीके से आगे चलाएंगे, है ना। और उसमें पहला पॉइंट जो आता है, बिकॉज जब हम पहले कैरेक्टर, इस बिजनेस में किस तरीके का कैरेक्टर वी वांट इन अ पर्सन, हम चाहते हैं कि पहली चीज, एक बंदा टीचेबल हो, है ना। टीचेबल का मतलब क्या है? व्हाट इज टीचेबिलिटी मीन्स? टीचेबल मतलब कि कई बार क्या होता है, हम लोग, देखिए, ये बिजनेस कोई ऐसा तो नहीं है कि हम बचपन से शुरू करते हैं। ये बिजनेस ऐसा है कि हम 18 साल की एज इसलिए दी गई है क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हम एक एज बड़ी हो जाती है, हम समझदार हो जाते हैं, हमारी एटलीस्ट जो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो चल खत्म हो जाता है, हम कॉलेज में चले जाते हैं, है ना। इसीलिए एक एज बना रही है 18 से ऊपर, और फिर 100 200 जितनी भी जिसकी एज है वो इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। तो टीचेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतने साल तक, मान लेते हैं आज आप 30 साल के हो या 35 साल के हो या 20 साल के हो, 20 साल में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। और जब हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं तो हमें लगता है यार हम ही सब कुछ। जैसे मैं जब इस बिजनेस में आया था तो आई वाज प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे लगता था मैं ही सब कुछ जानता हूं। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम इस बिजनेस के कुछ रूल्स, कुछ टिप्स, कुछ तरीके नहीं सीखते। हम तो बोलते हैं हम तो अपने तरीके से चलते हैं। या कई बार क्या होता है कि ये बिजनेस बहुत लोगों ने पहले भी किया होता है और वो फेल हो चुके होते हैं, अब उनको लगता है यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, वैसे करा था, आज भी वही बिजनेस है। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा,
कि आप आज से अगर ये मानते हैं ना कि मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं, आप ये समझिए कि जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, जो भी आप जानते हैं इस बिजनेस के लिए नेगेटिव, उसको आज से अनलर्न कर लीजिए, भूल जाइए। एंड बी टीचेबल। टीचेबल मतलब क्या, कि आपको जो भी चीज बताई जा रही है एक स्टेज के थ्रू, एक मीटिंग के थ्रू या एक लीडर के थ्रू, जिसको आप सुनते हो, जिनकी आप टीम में हो या जिनकी आप टीम में नहीं भी हो, या जो सक्सेसफुल है, वो जैसे बात बोल रहे हैं वैसे आपको सीखना है ना। क्योंकि जब आप सीखोगे तो वही आगे भी आप उसको रेप्लिकेट करोगे। तो पहली कंडीशन हम क्या ढूंढ रहे हैं एक इंसान पे, कि एक ऐसा इंसान जो टीचेबल है, वही इस बिजनेस में हमको चाहिए। मैंने बोला 90 डेज कोर रन में वी वांट पीपल जो कि बिल्कुल 100% कोर बन सकते हैं, राइट। तो टीचेबल इज द फर्स्ट थिंग। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं यार आप मीटिंग में हो और आप एक मीटिंग में नहीं आए और मैं आपके ऊपर चढ़ गया और यार आप तो मीटिंग में नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। टीचेबल इन द सेंस, यस, अगर मुझे सीखना है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। हो सकता है मैं यहाँ नहीं सीख पाया तो मैं कहीं और से सीखूंगा। अभी मान लेते हैं आज मैं 9 कोर स्टेप की बात कर रहा हूँ और कोई ऐसा इंसान है जिसको 9 कोर स्टेप नहीं पता, उसको पता है कि यार 9 कोर स्टेप हुआ, मेरा तो छूट गया यार टॉपिक, तो वो कहीं जाके और सीख ले, चाहे ऑडियो सुन ले या अपनी अपलाइन से दोबारा पूछ ले। आपको टीचेबल होना, मतलब आपको हमेशा तैयार रहना कि यार मुझे सीखना है। बिकॉज देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज से पैसा कमाना है वो पूरा इक्विवेलेंट होता है कि उसकी लर्निंग आपके अंदर कितनी है ना। और लर्न आप कब करोगे, जब आप टीचेबल बनोगे। मैं आपको कोई चीज सिखाऊंगा, बोलते हैं ना घड़े में पानी तभी भरेगा जब वो आधा होगा या खाली होगा। अब आप पहले से ही भरे हो 18 20 30 साल तक, उसमें मैं कुछ डालने की कोशिश करूंगा तो वो आपको रिपेल करोगे, आप उसे बाहर निकालोगे। हम क्या चाहते हैं, आप उसको अंदर लेने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, कुछ नई चीज सीखनी, कुछ टेक्निक्स, कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट। सो हम ये जो टीचेबिलिटी वाली क्वालिटी है, ये तो हम ढूंढ रहे हैं एक इंसान पे। अब आप ये चेक कीजिए कि आपके अंदर वो टीचेबल वाली क्वालिटी है। अगर है तो 100% आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, राइट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल, यार देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है अकाउंटेबल होना, है ना। भाई मैंने 10 लाख रुपए का माल दुकान में रखा, अब इतना निकल गया, उतना सोल्ड हो गया, मेरे पास कितना बचा हुआ है, या मैंने कितना उधार दे रखा है, कितना गया हुआ है, कितना मैंने दे रखा है। तो कैसा, अगर आप यही नहीं रखोगे दुकान में, तो आपको क्या लगता है एक दिन बाद तो दुकान, 1 साल बाद तो बंद हो जाएगी ना, 6 महीने बाद, 3 4 महीने बाद। किसी भी काम में आप देखो, आप घर से अगर कोई साड़ियों का काम शुरू करते हो, तो आप देखो, मान लेते हैं कि चलो आपने साड़ियां दिखाई, आपके कुछ फ्रेंड्स होने वाला बाद में दूंगे, आप भूल गए और 10 साड़ियां आपकी ऐसी निकल गई, तो आप तो नुकसान, बंद हो गया ना बिजनेस। भाई 1000 रुपए की साड़ी मान लेते हैं आपने दे दी, 10,000 रुपए गए ना, 20,000 तो आपने बिजनेस शुरू करने में लगाए थे। तो अकाउंटेबल रहना है, अकाउंटेबल अपने लिए भी और दूसरे के प्रति भी। कि मान लेते हैं, जैसे इस बिजनेस में बोला जाता है कि मान लेते हैं, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जितेंद्र यहाँ पर है, जितेंद्र के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। मान लेते हैं किसी का ऑर्डर है और जितेंद्र ने उनका ऑर्डर लगाया, है ना, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर पहुंच गया, तो अपने टाइम उनको पैसे रिटर्न कर देना अपलाइन को, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कुछ कंडीशन है तो आप उनसे डिस्कस करो, कुछ टाइम लो उनसे, जैसा भी है वो आप पहले सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है अकाउंटेबल रहना चाहिए, क्योंकि वो सामान अगर आप जितेंद्र के अलावा कहीं मार्केट में जाके लेते हैं कुछ भी, तो आप पैसे तो देते हैं ना, वहां से थोड़ा ना मिलता आपको। तो पैसे के प्रति अकाउंटेबल रहना है, अपने वर्ड्स के प्रति अकाउंटेबल रहना है, कि जब आप अपने किसी ग्रुप में किसी से बात कर रहे हो या आप अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, तो आप क्या अपने वर्ड्स के लिए अकाउंटेबल हो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना चाहिए, है ना। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी है। व्हाट यू स्पीक, क्या बात कर रहे हो, है ना। क्योंकि वी ऑलवेज, ज्यादातर हमारे माइंड में जब भी हम अपलाइन से बात करें नेगेटिव करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ चेंज चेंज इट यार, आप वो बोल ही क्यों रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। आई ऑलवेज से, वो बोलो जो चाहिए। तो अपने वर्ड्स के लिए अकाउंटेबल रहिए, मतलब रहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए। आप नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हो, आपको पॉजिटिव बोलना है। और अकाउंटेबल बहुत सारी चीज सेंस में हो सकता है ना। अकाउंटेबल हो सकता है कि यार मेरे रिलेशनशिप के लिए अकाउंटेबल हूं कि नहीं हूं मैं। रिलेशनशिप मतलब कि यार जैसे आप अपने घर पे हो, आप हस्बैंड वाइफ, आप देखो अगर एक तरफ से मान लेते हैं हस्बैंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है लेकिन वाइफ आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो वो कभी चलेगा नहीं ना यार। या वाइफ बहुत रिस्पेक्ट कर रही, तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी है। आपकी अपलाइन की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे।
आप अगर अपनी डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, चलो अपलाइन की तो आप कर ही लोगे क्योंकि वो तो आप अपलाइन है, वो तो आपको सिखा रही है। लेकिन आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा जो आज 0 पीवी कर रहा है, लेकिन वो मीटिंग में आ रहा है, आपको आपसे बात कर रहा है, रेगुलर बोल रहा है कि नहीं मुझे करना है, क्या आप उसके लिए अकाउंटेबल उस तरीके से हो कि यार मैंने जो इसको अपने वादे करे थे, जो मैंने इसको बताया था, जो मेरे वर्ड थे उस टाइम कि मैं जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या मैं उसके प्रति अकाउंटेबल हूँ कि नहीं हूँ? है ना? ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि जो उसने बोल दिया उसको करके दिखाना है। ऐसे नहीं बस बोल दिया और बाद में फिर दे दिया तो तूने तो ये किया ही नहीं फिर ये, है ना? यू हैव टू प्रूव इट, करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वालिटी जो हम एक इंसान में ढूंढ रहे हैं वो है अकाउंटेबल। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आप अकाउंटेबल हो तो आप इस बिजनेस के लिए 100% फिट हो, राइट? तीसरी चीज आती है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, काउंसलिंग विद योर ग्रोइंग अपलाइन, है ना? देखिए, मान लेते हैं कि आज मुझे गाना सीखना हो, है ना? मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ, है ना? मैं किससे काउंसलिंग लूँगा या मैं किसके साथ ज़्यादा बैठना पसंद करूँगा, मैं किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करूँगा? ऐसे इंसान के साथ जो गाना बहुत अच्छा गाता है। भाई मान लेते हैं मुझे सोनू निगम गाना सिखाने को तैयार हो जाएँ या डांस सिखाने को तैयार हो जाएँ, कोई भी, रेमो डिसूज़ा, तो आप मुझे बताओ, है ना? क्या जब मुझे कुछ डांस का स्टेप ना आए या मुझे कुछ गाने में प्रॉब्लम हो रही हो या मुझे कोई सुर ना मिल रहा हो, तो मैं किससे काउंसलिंग करूँगा? भाई मान लेते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूँ रेमो डिसूज़ा पे, जो 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 डांस के कोरियोग्राफर हैं, तो वो कभी मुझे बता पाएँगे क्या है, क्या सही है, क्या गलत है? या मैं डांस कर रहा हूँ और मैं चला गया सोनू निगम के पास कि जी मैं तो ये वाला स्टेप हो नहीं रहा, वो हो सकता है। वैसे ही इस बिज़नेस के लिए वी वांट अ पर्सन, है ना? जो हमसे काउंसलिंग करे या जो भी आपकी डायरेक्ट अपलाइन है जिससे आप बात करो। जैसे मैं आलोक सर से काउंसलिंग करता हूँ, मैं मनोज भाई से काउंसलिंग करता हूँ, मैं भावना मैम से काउंसलिंग करता हूँ, मेरी अपलाइन में है। वैसे ही जितेंद्र मुझसे काउंसलिंग करते हैं, राहुल जी से मेरी बात होती है ना? आप देखिए आप किससे कनेक्ट, आप अगर जितेंद्र से कनेक्टेड हैं तो आप उनसे काउंसलिंग कीजिए कि भैया मैं आज इस पे गया, मैंने उससे ये बात करी, उसका ये रिप्लाई आया, मुझे क्या बोलना चाहिए, है ना? और खासकर जब आप बहुत नए हों, तो आपको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है ना? क्योंकि जब आप नए होते हो तो आप मार्केट में जाते हो, यू विल गेट नेगेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें, और फिर आप सोचते हो अबे यार मैं कहाँ फँस गया? मैंने क्या पंगा ले लिया है ना? और मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ आपको कि पेट दर्द होगा तो वकीलों के पास जाओगे तो फिर तो हो गया काम, डॉक्टर्स पे जाओगे। तो आपकी जो अपलाइन है ना, वो इस बिज़नेस में डॉक्टर्स हैं। वो आपको सही दवाई देंगे, वो आपको राइट चीज़ बताएँगे। ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन करेंगे, दवाई से ही ठीक हो जाएगा तो दवाई दे देंगे, है ना? माइंडसेट की तरफ कुछ बोलना हो तो बोल के कुछ सही कर देंगे। लेकिन वो होगा कब? जब आप उनके कनेक्शन में रहेंगे। इस बिज़नेस में ज़्यादातर लोग फेल पता है क्यों होते हैं? कि वो ना एक कैरेक्टर बिल्ड वाली चीज़ें हैं ना, उसमें से थर्ड जो पॉइंट है काउंसलिंग विद योर ग्रोइंग अपलाइन, वो नहीं करते। वो फ़ोन नहीं उठाते अपनी अपलाइन का, जब अपलाइन उन्हें कॉल करती है ना? आप समझ पा रहे हो इसको? है ना? और जब उनकी ज़रूरत होगी तो कॉल कर लेंगे, लेकिन जब अपलाइन करो कॉल नहीं उठा रहे। काउंसलिंग करना है। उनका जब बिज़नेस बहुत अच्छा होता है तो रोज़ कॉल करते हैं अपलाइन को, लेकिन जब बिज़नेस अच्छा नहीं होता तो बात ही नहीं करते, है ना? कम से कम आप एक चीज़, मैं हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जब भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो ना, आप अपनी अपलाइन से एक बार ज़रूर करो कि दिस इज़ माय गोल, इस तरीके से करते हैं, मेरा ये प्लान है, क्या करूँ? आप बता दो, उनके दिमाग में डाल दो, वो भी सोचेंगे आपके बारे में, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर करेंगे आप। मैं हमेशा जब शुरू बिज़नेस करता हूँ, है ना? मैं अपनी अपलाइन से ज़रूर बात करता हूँ। इस बार का हमारा ये गोल है, इस तरीके से प्लान है ना? ऐसे करेंगे, ये होगा, ऐसा होगा, ये वो जा रहा है। मतलब पूरा एक चार्ट बना के कि ये इस बार का प्लान है। व्हाई कांट यू काउंसिल विद योर अपलाइन? क्या प्रॉब्लम है यार? इसमें शर्म की क्या बात है? आपको कोई काम नहीं आता, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो अपने सीनियर से ही तो पूछोगे ना कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट नया है, इसमें ये मुझे सही नहीं आ रहा है या मेरा आउटपुट ठीक नहीं आ रहा जी, बताओ जी, राइट? सो जितने भी नए लोग भी हैं या पुराने भी हैं, आप बस इस चीज़ को याद रखिए, इस बिज़नेस में जब तक अपलाइन आपके साथ है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, अपलाइन कौन? एक्टिव अपलाइन। आपकी अपलाइन वो नहीं है जो आपको बिज़नेस में लाया है। आपकी अपलाइन वो है जो आपके साथ काम कर रही है। जिसको आप एक्टिव मानते हो, जो पैसे कमा रहा है, जो फील्ड में है ना? जिसको आप देख रहे हो ग्रो होते हुए, दैट इज़ योर एक्टिव अपलाइन। ऐसा नहीं कि रामू के पापा आपको लाए और रामू के पापा तो चले गए और आप सोच रहे हो यही मेरी अपलाइन है, उसी को ढूँढने पीछे पड़े हो, फिर तो, है ना? राइट? तो कैरेक्टर बिल्डिंग में जब 9 कोर स्टेप की बात आती है तो ये 3 स्टेप आते हैं। टीचेबल, अकाउंटेबल एंड काउंसलिंग विद द ग्रोइंग अपलाइन।
इसको आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस बिज़नेस के लिए 100% तैयार कर देगी और 100% आपकी अपलाइन को ये मैसेज दे देगी अगर आप ये तीनों काम करोगे कि बॉस यस दिस इज़ द राइट पर्सन। फिर आपकी अपलाइन हो सकता है आपके लिए कुछ अलग चीज़ें भी करें, कुछ और सिखाने को तैयार हों, 1 टू 1 सेशन करने को तैयार हों, अदरवाइज़ है ना? अगर मैं बात करूँ आलोक सर की, तो आलोक सर के पास 50,000 से भी ज़्यादा लोगों का ग्रुप है यार, है ना? अगर वो सबको टाइम देने लग गए तो फिर तो हो गया। बट वो कोशिश करते हैं, ये मैंने उनके अंदर बात देखी, वो कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों से बात करूँ, बट फिर भी उनके हाथ में नहीं है ना यार। आप बताओ ना, कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं है, वो कैसे करेंगे? कितने लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं? इसीलिए उन्होंने क्या करा, है ना? बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर दिए, बहुत सारी वो। तो यही चीज़ आपको एक चीज़ और भी समझनी कि आप कैरेक्टर बिल्ड करोगे और यही चीज़ ट्रांसफर भी करोगे। कोर का मतलब यही है कि आप कोर बनो और कोर बनाओ, राइट? तो पहला जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला पार्ट है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज़ अब 90 डेज़ में ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे, जब हम वो पूरा फोरम बनाएँगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कौन क्या कर रहा है, किसका चार्ट है, कौन ये स्टेप्स कर रहा है, कौन वो सब चीज़ हम चेक करेंगे 1 टू 1। आप लोगों को भी हम कुछ चीज़ें देंगे जिसमें आप भी चेक करो, अपने आप को आप आइडेंटिफाई करो कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना? और फिर आपको पता लगेगा 3 महीने बाद आप कहाँ पहुँचे, राइट? अभी दूसरा पार्ट 9 कोर स्टेप में आता है जिसके 3 स्टेप और हैं, ये होता है फेथ बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो, अब हमने चेक कर लिया कि भई आप टीचेबल, अकाउंटेबल, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। अब हम आपको बोलेंगे कि इस बिज़नेस में फेथ कैसे बढ़ाया जाए, है ना? फेथ, बिलीव, माइंडसेट कैसे बनाया जाए कि बिज़नेस सही है, इससे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, इससे मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, इसमें मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है। कैसे कैसे बिलीव कैसे बनेगा, आपका फेथ कैसे बनेगा, आपका माइंडसेट कैसे बनेगा, है ना? उसके लिए 3 चीज़ें हैं, राइट? सबसे पहली है बुक, व्हाट वी ऑलवेज से कि कम से कम दिन में आप 15 से 20 मिनट या 5 से 10 मिनट से शुरू कीजिए, आधा घंटे तक बुक पढ़िए। कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो। अब कोई लव स्टोरीज़ नहीं पढ़नी है, बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स, है ना? कुछ लोगों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है। आप देखो वो उनके घर पे बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल किताबों में पिता वो एक नॉवल, दूसरी नॉवल, वो ये वो, है ना? वो क्या है वो, चेतन भगत पढ़ लिया, है ना? अभी चेतन भगत को पढ़ के क्या मिला बताओ? राइट? तो ठीक है, उनकी भी कोई अच्छी बुक्स होंगी, है ना? और बढ़िया, लेकिन अपना-अपना इंटरेस्ट है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ बुक्स कैसी होनी चाहिए? जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको सही चीज़ें बताएँ, जो आपको इस बिज़नेस में ग्रो करें, जो आपका माइंडसेट बनाए एज़ अ एंटरप्रेन्योर, है ना? एज़ अ बिज़नेसमैन जो आप बनना चाहते हो, उस तरीके की जो बुक्स, है ना? जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट बुक आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। हम आपको बिल्कुल लिस्ट ऑफ बुक्स दे सकते हैं। पैराबल ऑफ पाइपलाइन आप पढ़ सकते हो, है ना? राइट? तो बहुत सारी बुकें हैं, अगर आपको चाहिए होगी तो विल गिव यू अ लिस्ट। बहुत सारी बुक्स हैं जो हम आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आपको लोन भी दे सकते हैं कि भैया आप ठीक है पढ़िए 1 हफ्ते के लिए, फिर आप दे दीजिएगा, है ना? अरेंज कर सकते हैं, वी आर अ टीम, है ना? सो हो जाएगा। सो बट ये आपकी आदत है और जब आप करोगे ना तो ही आप इस बिज़नेस में फेथ बना पाओगे। क्योंकि होता वही है, मैं सारे काम करता हूँ लेकिन मुझे ही नहीं लग रहा है कि मैं यार कुछ सीख रहा हूँ, मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। वो पता है किस चीज़ की कमी है, वो केवल ये फेथ, ये बिलीव, ये माइंडसेट की कमी है, राइट? एंड टीचेबल जो मैंने हम हमें पार्ट ऊपर करा था ना, वो टीचेबल वाला पार्ट कहाँ पर फिनिश होता है? वो टीचेबल वाला पार्ट का मतलब यही है कि बुक, सेकंड पार्ट सीडी एंड तीसरा पार्ट मीटिंग एंड फंक्शन। सीडीज़ जैसे हमने आपको बोला है आजकल आपने देखा होगा, है ना? गोल अचीवर एक ग्रुप है हमारा जिसमें बहुत सारे लोग अपनी सीडीज़ डाल रहे हैं कि हमने ये सीडी देखी, हमने वो सीडी देखी, है ना? है ना? वो हमने उनको मैंडेटरी करा है कि आप सीडी देखो, पोस्ट करो, ताकि हमको पता लगे कि यार आप सुन रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो, आपका माइंडसेट कुछ है, आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो अपने माइंडसेट के लिए, है ना? इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा ये जो 90 डेज़ कोर रन होगा, इसमें जितने भी लोग आएँगे, है ना? वो अपने से प्रॉमिस ज़रूर करेंगे कि यार मैं बुक कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर पढ़ूँगा,
मैं एक सीडी तो दिन की जरूर सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब में आप सुनो, आप बहुत प्रो लेवल पे इस बिजनेस में आ गए, आप बीएफआई से ऊपर हो, आप 6% हो बीएफआई, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप चाहते हो और अच्छे से इस सीडीज को करना है तो आप एसओ सीडीज ले सकते हो, स्मार्ट टच में आ सकते हो सो सॉरी राइट, स्मार्ट टच में आ सकते हो, है ना। उसमें आपको महीने में 2 सीडीज मिलती हैं, 10 आपको एक्स्ट्रा सीडीज मिलती हैं, 12 सीडी, है ना। बट सीडी बुक का मतलब क्या है ना? इसका मतलब है कि आपके माइंडसेट को डेवलप करना। जब आप एक लीडर को सुनोगे जो हो सकता है साइकिल मैकेनिक हो, आप एक लीडर को सुनोगे, हो सकता है वो आईएएस ऑफिसर हो, आप एक लीडर को सुनोगे जो मान लेते हैं हो सकता है वकील हो, आप एक लीडर को सुन सकते हो जो डॉक्टर हो, नासा का साइंटिस्ट हो, कुछ भी इंजीनियर हो, तो आपका फेथ बढ़ेगा। यार ये भी तो इंजीनियर है, यार ये भी तो हाउसवाइफ है, यार ये भी तो वकील है, यार ये भी तो डॉक्टर है, यार ये तो साइकिल पंचर वाले हैं, यार ये तो ट्रक ड्राइवर है, ये कर गए तो मैं भी तो कर सकता हूँ। फेथ बढ़ेगा और उनकी स्टोरी जब आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा। इवन आई ऑलवेज से कि एक नया इंसान जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसकी अपलाइन जो भी कनेक्टेड है, जो भी उसको बिजनेस में लाया है, उसको आप हमेशा एक 20 सीडी का पैक बना के रखो, हमेशा यूट्यूब का बना लो, जैसे भी आपको लगता है 20 सीडी का यूट्यूब में आप सिलेक्ट करके रखो कि जैसे ही वो बंदा आता है और वो बोलता है हाँ मुझे बिजनेस करना है, उसकी ज्वाइनिंग, उसको बोलो पहला काम आपका है ये 20 सीडीज को गो थ्रू करो, उसमें अलग 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 तरीके के लोगों को आप उनको भेजो, उससे उनका फेथ डेवलप होगा। उन्हें पता लगा यार इतने तरीके के लोग, पता है क्योंकि ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं ना, उनकी सोच होती है कुछ ऐसे लोग करते होंगे, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा आदमी है जिसकी इनकम थोड़ी सी कम है, उसको लगता है ये तो अमीर लोग करते हैं। अभी जिसकी बहुत ज्यादा इनकम है वो बोलते हैं ये तो वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं कमाते, जिनके पास टाइम है ना। आप समझ रहे हो ना, सबका अलग अलग सोच है। अदरवाइज हमें पता होता कि अमीर लोग ही करेंगे तो हम अमीरी के पास तो जाते हैं, गरीब लोग करेंगे तो हम उन्हीं पे तो जाते हैं जो वो बना रहे हैं साइकिल पंचर। हर कोई कर सकता है, लेकिन वो फेथ कहां से डेवलप होगा आपका? वो फेथ आपका सीडी से डेवलप होगा, बुक से डेवलप होगा। एंड तीसरी चीज आती है फेथ डेवलप करने में, मीटिंग। जैसे ये हमारी मीटिंग पर्सनल मीटिंग हो, दिस इज अ पर्सनल मीटिंग रूम, है ना। 7 o'clock वाली हमारी मीटिंग हो जिसमें हम हेल्थ सेशन करते हैं, जिसमें कभी कभी हम प्लान शो करते हैं, वो क्या है? मीटिंग। आप सीखोगे। कई लोग बोलते हैं एक ही प्लान बार बार दिखा रहे हैं यार। अरे भाई अलग अलग इंसान दिखा रहा है, हर किसी के अलग वर्ड्स हैं, हर किसी का अलग विजन है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग है, हर किसी की मतलब आप समझो लैंग्वेज, आप उसका ऑरा, आप उसकी पावर, आप उसके वर्ड्स ऑफ विजडम, सब कुछ अलग अलग है। हो सकता है मेरी बात आपको ना समझ आए, लेकिन एक 6% वाला बंदा आए और वो 4 बात बोले 5 मिनट में और वो आपको समझ आ जाए, है ना। हो सकता है मैं प्लान दिखा रहा हूं, आपको कुछ नहीं समझ आया और लास्ट में आलोक सर आए, उन्होंने 5 मिनट की टॉक करी और वो आपको समझ आ जाए, है ना। पैराडाइम शिफ्ट होने के लिए एक ही लाइन काफी है बॉस, एक ही लाइन। आलोक सर बोलते हैं ना कि मेरा पैराडाइम शिफ्ट कब हुआ? जब मुझे वो बात समझ आ गई कि आपके लोग और आपकी परिस्थिति इस बिजनेस में आपकी असफलता के कारण नहीं हो सकते, जिनको हम हमेशा कारण बताते हैं। और उन्होंने बोला बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया और उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं। बोलते हैं वो हमेशा, बहुत सारी मीटिंग में उन्होंने बोला है। इवन परसों भी जब हमारी टॉक जब हो रही थी मीटिंग सुपर 30 वाली, तो उन्होंने बोला। तो वो एक लाइन आप सोचो, अगर वो उस मीटिंग में नहीं जाते या वो उनको समझ नहीं आता और वो नहीं, वो मिस कर देते, बोलते छोड़ो यार आज तो बहुत मीटिंग हो गई, थक गया। इवन वो सफायर आई थिंक शायद एमरल्ड उस टाइम थे, और नहीं जाते हो मीटिंग में तो हो गया था ना मिस। पैराडाइम शिफ्ट होना था, वो हो गया था ना मिस, है ना। वैसे मेरे साथ भी हुआ मेरा पैराडाइम शिफ्ट, जब मैं आलोक सर के साथ एक अ, हम दिल्ली जा रहे थे और हमारी जो कन्वर्जेशन हुई वो 5-6 घंटे में जो हमारी बात हुई, एंड इट वाज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, आपको गोले गोले बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये आप करोगे। कई बार कोई इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करे और कुछ ऐसी बातें आपकी हो जो उसको लगे यार ही इज द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, ही इज द पर्सन जिससे मुझे जुड़ना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट आप उसे गोले दिखाओ और वो आपसे पूछे बॉस व्हाट यू डू, क्या करते हो आप, है ना। वो और आपका इतना क्रिएट हो जाए कि वो आपके पास खुद आ जाए कि यार बॉस यू वेरी अट्रैक्टिव यार, आप ना, समझ रहे हो। लेकिन वो होगा कैसे, है ना।
आप देखो पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग तपस्या करते थे तो उनकी कोई तपस्या भंग करते थे तो क्या होता था, वो श्राप दे देते। अब श्राप क्या होता है बताओ, क्या होता था श्राप? उनकी नॉलेज इतनी थी, वो इतना पढ़ते थे, है ना, वो इतनी अपनी मीटिंग्स करते थे पहले के जमाने में, आप सोच के देखो कि उनका ऑरा इतना बड़ा हो गया था ना, उनका फेथ इतना बड़ा हो गया था, उनका बिलीव इतना बड़ा हो गया था, उनका माइंडसेट ऐसा स्ट्रांग हो गया था कि वो कुछ बोलते थे तो वो सच हो जाता था। मतलब उनके सामने 2 4 5 फीट पे कोई आदमी आएगा और वो बोल देंगे तो हो जाएगा। सोचो वो क्या है, बिलीव लेवल, फेथ, माइंडसेट। पढ़िए बहुत सारे लोगों के बारे में यूट्यूब में कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने माइंडसेट से अपनी चीजें ठीक कर दी, किताबों से जिंदगी बदल गई। और मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज भी बोलता हूँ, आप देखो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आप देख लो, बड़े से बड़ा, आप इलॉन मस्क का नाम लेते हो, आप जेफ बेजोस का नाम लेते हो, आप रतन टाटा का नाम लेते हो, आप अनिल अंबानी का नाम लेते हो, आप उनके घर में जाके कभी पता करो उनके बारे में। उनके घर तो खैर चलो नहीं जा सकते, लेकिन है ना, उनके बारे में आप पता करोगे, पढ़ोगे तो उनके घर में लाइब्रेरी जरूर होगी, उनकी एक हैबिट जरूर होगी, वो किताब पढ़ते होंगे और सक्सेसफुल लोगों को सुनते होंगे। तो अगर आपको उनकी श्रेणी में आना है तो उनके काम तो करने पड़ेंगे ना यार। चाहते तो हम अंबानी की तरह रहना है, लेकिन काम तो हमें वही करना है ना, पान वाले की तरह, कि सुबह सुबह घूमे, 2 4 लोगों से हाय हेलो कर लियो और निकल गए। फिर कैसे होगा आप बताओ, है ना। सबसे पहले आपको फेथ होना चाहिए कि ये बिजनेस मेरे लिए काम कर सकता है, बिलीव होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगी, मैं तो करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ दुनिया कुछ भी बोल दे इधर से उधर, है ना, राइट, है ना। लेकिन वो पता है होगा कैसे, वो बुक से ही हो पाएगा, वो सीडी से हो पाएगा, वो मीटिंग, और कोई जरिया है ही नहीं। इसीलिए तो 9 कोर स्टेप को बार 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 बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए, फिक्स हो जाए, है ना। तो देखिए हम 6 चीजें डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग जो हम एक इंसान पे ढूंढ रहे हैं, है ना। और जब कैरेक्टर आपका बन जाएगा और आप तैयार हो जाओगे तो हम चाहेंगे कि आप फेथ पढ़ो, और फेथ के लिए चीज है, क्योंकि जब तक आपका फेथ नहीं होगा, आप सोच के देखो ना, जब तक आप, मान लेते हैं आपको गाड़ी चलानी आती है और कोई आपको बोले कि यार सिखा सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ यार सिखा दूंगा। लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं आती गाड़ी चलाना और वो बोले सिखा दूंगा, और आप अच्छा झूठ बोल तो दोगे मैं सिखा दूंगा, अंदर से क्या रहेगा आपका, भाई यार अभी कल आ गया तो मेरे पास सुबह चलाने, गाड़ी लेके आ गया तो क्या करूंगा। वैसे ही इस बिजनेस में भी हो रहा है। हम बोल रहे हैं सीडी सुनो, वो सुन तो रहे, अच्छा कई लोग तो पोस्ट भी कर दे रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पोस्ट कर रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं पूरी सीडी फॉरवर्ड कर करके। वो पता लगता है। हमें कैसे पता लगता है? बिकॉज हमें पता है कि जब कोई बंदा बोलेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा वो पता लग जाता है। आप भी देखना, और आप खुद अपने आप को चेक करना कि जब आप बात करोगे तो क्या वो सीडी के वर्ड्स चल रहे हैं आपके अंदर से, इसका मतलब आपने सुनी है। मैं कहता हूँ घोल के पी जाओ सीडी को, बुक को, सक्सेसफुल होना है इस बिजनेस में। तो मीटिंग फंक्शन को घोल के बिल्कुल खत्म, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो बच जाए, राइट। और जिस दिन आपका फेथ बढ़ जाएगा तो वो आप बहुत आसानी से ट्रांसफर, अगर आपको पता है कि एक शैम्पू मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे हेयर फॉल रुक गया, मेरे बाल थोड़े बहुत अच्छे हो गए, घने हो गए, वो बताने में आपको कभी भी हिचक नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं और आपको केवल पता है कि इससे होता है और आप किसी को बताओ ना, आपके मन में देने के बाद भी डर रहेगा, यार होगा कि नहीं होगा, यार सही होगा कि नहीं होगा, यार पता नहीं है, वही सोचते उसका फोन आएगा ना तो आपके दिमाग में पहले ही नेगेटिव आ जाएगा, अबे यार अपना ये शैम्पू वापस करने वाला है। है ना। आप डेली नहीं खाते हो, अगर आपको उसका फर्क नहीं पता होगा, आप किसी को बताओ जबरदस्त चीज है, 13 विटामिन 11 मिनरल ये है, ये फलाना वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और उसने ले ली, मान लेते हैं 10 दिन में उसको लाएगा, आपके मन में अबे यार क्या हो गया हो, यार कुछ ऐसा तो नहीं। लेकिन आपको पता है यार मैं तो डेली खाता हूँ, बढ़िया है सब कुछ, और वो बोल भी देखिए यार मेरे को तो कुछ मजा नहीं आ रहा, बोले कोई दिक्कत नहीं है वापस करना, 30 दिन की पॉलिसी कंपनी की, है ना। इसी कारण से बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते और इसलिए लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरे को तो सामान चेप के चला गया, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे तो 10,000 चले गए। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कहाँ गए 10,000 रुपए की, वो ले गया। मैंने कहा भाई कंपनी में तो वापस हो सकता है 30 दिन के अंदर, अभी उसने नहीं बताया तो कंपनी की गलती, इसमें कंपनी को क्यों बोल रहे हो यार आप? वो तो उसकी है ना जिसने आपको बिजनेस बताया, राइट। सो 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, और अब जो मेन पार्ट आता है,
क्योंकि when we talk about business, बिजनेस किस चीज का है? टर्नओवर का, है ना? और यही 3 काम है जो आपके हाथ में है। एक बात बताओ, टीचेबल होने से कौन रोक सकता है आपको? आप बन जाओ ना टीचेबल यार। अकाउंटेबल होने में कौन सा बड़ा काम है? अकाउंटेबल, थोड़ा अकाउंटेबल तो रहना है वर्ड्स के प्रति। और हमसे काउंसलिंग करने में क्या दिक्कत है? हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 बार आप हमें कॉल कर लोगे, कुछ पूछ लोगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? हम आपकी फैमिली ही तो हैं, हम आपके दोस्त ही तो हैं, हम आपके बच्चे ही तो हैं। कोई बड़ा है तो उनके बच्चे हैं, कोई सेम एज का है तो दोस्त है, कोई छोटा है तो बड़े भाई हैं, खत्म हो गई। कोई बड़ा है तो छोटे भाई हैं, वही तो हैं, है ना? बाकी की 3 चीजें हमने क्या करी? बुक, सीडी, मीटिंग। ये आप ही के हाथ में है, 6 की 6 चीजें। बुक पढ़ने से कौन रोक सकता है आपको? आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं। कोई मना कर देगा घर में, किताबें मत पढ़ो। मम्मी कौन सी किताबें पढ़ रहे हो आप, फालतू वाली? हस्बैंड मना कर देंगे, वाइफ मना कर देगी आपको कि यार बुक मत पढ़ो, जिंदगी खराब हो जाएगी। सीडी सुनने से कौन मना कर सकता है आपको? कान में हेडफोन लगा के सुनो, वॉक कर लो 1 घंटा, वॉक भी हो जाएगी, खाना भी पच जाएगा। मैंने कभी भी, मैं आलोक सर के यहाँ गया, मैंने हमेशा देखा या तो मुझे वॉक करते हुए हेडफोन लगा के मिलते हैं, वो खाली टाइम में कुछ नहीं, वो वॉक करते हो सीडी सुनते हैं। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते हो कि ऐसा कुछ टाइम मेरे पास हो जिसमें मैं सीडी ना सुनूं। तभी तो इतनी, जब वो बातें बोलते हैं तो आप लोगों को अच्छी क्यों लगती हैं? तभी तो आज फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें मना कर दे बिजनेस के लिए। आपने देखा होगा पूरी मीटिंग और उनका एक इम्पैक्ट अलग है बिल्कुल, है ना? कोई पूरी मीटिंग थोड़ी बहुत ना भी सुने, इधर इम्पैक्ट सुन ले तो मजा आ जाएगा। वो क्या है वो बुक, सीडीज एंड मीटिंग का कमाल है। क्योंकि इतनी सीडीज, इतनी बुक्स, इतनी चीजें उन्हें, मान लेते हैं मेरी कुछ बातें अगर आपको समझ आती होंगी तो हो सकता है वो भी सीडीज और बुक का ही कमाल हो। क्योंकि वो सीडी बुक सुन के इतना ऑरा हमारा बढ़ गया है कि कोई सुनेगा तो थोड़ा बहुत तो, मेरी तो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो ही जाएगा। अभी आलोक सर से तो खैर सभी हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इस बिजनेस में अगर आपको आपका अपना ऑरा बढ़ाना है तो बुक, सीडीज, मीटिंग्स, जुड़ जाइए 90 डेज के लिए, भूल जाइए सब कुछ। कोशिश कीजिए कि 3 महीने में कम से कम 3 किताबें तो पढूं। 3 नहीं पढ़ सकता 2 तो पढूं। अच्छा कोई बहुत ही स्लो है तो 1 ही पढ़ लो यार। बहुत ही दिक्कत है, मैं कहता हूं। जैसे मैंने कल बोला था कि आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करो बिजनेस को तरीका, तो यूट्यूब में ऑडियो बुक्स हैं, उसी को सुन लो, समरीज सुन लो यार, कुछ तो आएगा दिमाग में, है ना? इफ आई टॉक अबाउट सीडीज, तो क्या प्रॉब्लम है? एक दिन में यूट्यूब में सारी सीडीज है। मीटिंग फंक्शन सारी अटेंड करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट यस, व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू आर फ्री, आप अटेंड कीजिए। आपको पता है कि विटामिन डी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी कि नहीं करी? क्या पता है आपको उसके बारे में? आपने दुकान खोली और आपको पता ही नहीं है नमक मेरे उसमें है कि नहीं है स्टोर में, तो बताओ कोई नमक लेने आ रहा, बोलो नहीं है जी भाई साहब, और वो नमक का पूरा ट्रक पड़ा हुआ वहां पर साइड में, पूरा काउंटर भरा हुआ, आपने, आप कैसे चलेगा फिर? राइट? एंड तीसरा पार्ट है वॉल्यूम बिल्डिंग। वॉल्यूम बिल्डिंग के लिए सबसे पहला वॉल्यूम कौन करता है? सबसे पहला वॉल्यूम हम खुद करते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम हम खुद करते हैं। और सबसे पहले वॉल्यूम करने के लिए आपको एक चीज पक्की करनी है, 100% प्रोडक्ट यूज। आप अगर एमवे में हैं, आप इस बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप ये श्योर करिए कि आपके घर में अगर कोई ऐसा सामान इस्तेमाल होता है जो एमवे में मिलता है, तो वो एमवे का होना चाहिए। बस पहली चीज। बहुत सारे लोग यही कंप्लीट नहीं करते, यही गलती करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं बाकी के 2 स्टेप कर लूं जो नीचे लिखे हुए हैं कि 15 से 20 क्लाइंट 3 से 4 पर। नहीं हो पाएगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, नहीं होगा। इफ यू आर नॉट 100% यूजर, अब मैं 100% ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे प्रोडक्ट खरीद लो 180, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि एमवे में केवल सर्फ एक्सेल है, वो एसेट है जो सर्फ एक्सेल रिप्लेस कर सकता है, वो यूज करो। अब आप पोंछा नहीं मारते घर में तो कोई दिक्कत नहीं, एलओसी मत करो यूज। बर्तन नहीं धुलते आप घर पे तो मत करो डिश ड्रॉप यार, हमने तो नहीं बोला। विम बार नहीं आता अगर आपके घर पे, डिश ड्रॉप मत करो, मैं तो नहीं बोलता किसी को, है ना? लेकिन जो जो आपके घर पे है सामान सुबह से लेके शाम तक, अगर वो एमवे में मौजूद है, अगर वो एमवे में अवेलेबल है, तो वो एमवे का ही होना चाहिए।
वो महंगा आपको दिख रहा है, सस्ता आपको दिख रहा है, छोड़ दीजिए। अगर महंगा दिख रहा है तो सीखिए कैसे सस्ता पड़ सकता है, पूछिए अपनी अपलाइन को कि सस्ता कैसे पड़ेगा, मुझे बताओ। बट 100% यूजर, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 100% मतलब 100%। ऐसा नहीं कि साबुन तो लक्स यूज कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप लक्स वालों का बिजनेस बढ़ा रहे हो बॉस। कंज्यूमर तो आप हो ही ना, व्हाई नॉट अपने बिजनेस के कंज्यूमर, है ना। भाई आपका रेस्टोरेंट है, एग्जाम्पल सोच के देखो, और आप बगल वाले रेस्टोरेंट से खा रहे हो कोई चीज, मान लेते हैं पनीर टिक्का या कुछ, इसका मतलब क्या है कि आपकी दुकान का पनीर टिक्का अच्छा नहीं है, बनता है अगर आपके यहाँ तो, यही तो मतलब हुआ ना। तो अगर आज आप परसोना यूज नहीं कर रहे हो और सर्फ एक्सल और लक्स आपके घर पे, इसका मतलब क्या है, हमारा अच्छा नहीं है। फिर कैसे बिजनेस आगे बढ़ाओगे आप, कैसे अपने प्रोडक्ट का आगे रिटेल करोगे। तो पहले तो खुद समझना है, 100% यूजर बनना है, और उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट क्या आता है, 15 to 20 रिटेल क्लाइंट। देखिए आप जब नए नए बिजनेस में आते हैं तो हो सकता है ज्यादा लोग आपकी ना सुने, बट धीरे 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 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कुछ आपके ऐसे लोग बन जाते हैं जो आपसे सामान लेना पसंद करते हैं। वो बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन वो सामान लेना पसंद करते हैं, वो आपके रिटेल क्लाइंट है। आज की डेट में उनको पीसी बोल दिया गया है। कोई बोलता है मुझे 1 पीसी बनाना चाहिए, 20 पीसी बनाने चाहिए, 2 पीसी बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ जितने पीसी बना, 100 पीसी बना दो यार, 1000 पीसी बना दो, क्या दिक्कत है। जितने लोग आपके यूजर बनना चाहते हैं बनाओ, उनको आईडी पासवर्ड तो बोलना चाहिए, लो खरीदो। फ्लिपकार्ट वाले कोई बोलता है कि ऐसे कि आपके घर में तो भैया राहुल नेगी जी आपने अकाउंट बना दिया, अब आपकी वाइफ नहीं बना सकती, पापा नहीं बना सकते, मम्मी नहीं बना। बोलते हैं जितने घर में सब बनाओ। वैसे ही आपके जानने वालों में, आपके रिश्तेदारों में जितने, सबका बना दो यार लाइन से। बोलना जी कोई दिक्कत नहीं, आईडी पासवर्ड है, लो कभी एक्सप्लोर करना तो सामान लेना होगा। और जब आप मार्केट में जाओगे तो यू विल फाइंड, डेफिनेटली यू विल फाइंड 15 to 20 रिटेल कस्टमर। और जब आपके 15 से 20 कस्टमर 2 4 5 6 महीने में बन जाएंगे ना, जैसे आज आप यहाँ पर राहुल जी से पूछ सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप है ना, आप जितेंद्र से पूछ सकते हो, इनके 15 20 30 कस्टमर 40 कस्टमर हैं। इसलिए तो इनको कभी भी 200 300 पीवी करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो वाला काम उन्होंने कर दिया है। वो 20 30 क्लाइंट उनके बन गए, एक महीने में 10 लेते हैं, फिर वो आगे 10 लेके ऐसे ऐसे करके कुछ ऊपर नीचे। वो आपका हमेशा 100 पीवीए क्राइटेरिया, 200 300 का पीवीए क्राइटेरिया, वो कभी कम नहीं होता, हमेशा फुलफिल होता है ना। और लास्ट आता है जो 9th हमारा स्टेप है, वो है 3 to 5 प्लान अ वीक, 1 प्लान पर डे। एंड 1 प्लान पर डे का मतलब क्या है कि एटलीस्ट पर डे में एक नए इंसान से मिलो। अब प्लान, इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा, या तो प्लान के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए, है ना। खैर उसको ऊपर कवर कर लिया है, 15 to 20 रिटेल क्लाइंट, है ना। लेकिन प्लान की आप किससे बात करो, और कम से कम 3 से 5, मतलब मान लेते हैं आप डेली एक बंदे से बात कर रहे हो, तो कम से कम 3 से 5 प्लान तो आपके होने चाहिए हफ्ते में, जो आप उसको दिखाओ बैठ के कि चाहे कॉपी पे आप उसको दिखाओ, चाहे मीटिंग के थ्रू आप उसको दिखाओ, चाहे आपको रात वाली मीटिंग में लेके आओ, चाहे अपलाइन से बात करवाओ, वो 3 से 5 प्लान आपके होने चाहिए, है ना। यही है स्टेप जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। यही स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप। यही 9 कोर स्टेप है जो आपको डायमंड तक ले जाएंगे, डायमंड से बियॉन्ड ले जाएंगे, क्राउन ले जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर ले जाएंगे। यही स्टेप फॉलो करके आलोक सर डायमंड बन गए, नलिन सर फाउंडर एमरल्ड बन गए, है ना, राइट। कुमार क्राउन बन गए, डॉक्टर ब्रैच क्राउन बन गए। यही स्टेप है, यही स्टेप है, हमें सिल्वर हो गया। यही स्टेप है जितेंद्र 15% करने लगे, उनके ग्रुप 15% हो गए। यही स्टेप है राहुल जी बीएफआई कर गए, अभी बहुत जल्दी बीबीआई भी करेंगे फिर वो। यही स्टेप फॉलो करके, और कुछ नहीं है इसके अलावा, यही सिलेबस है। किसी भी लेवल पे चले जाओ, यही सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है। अब बताओ, सारा पेपर भी आउट कर दिया मैंने तो, अभी भी पास नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है फिर। Right? और आप गौर से देखेंगे अगर स्लाइड को, तो केवल 3 ही काम हैं जो आपने करने हैं बेसिकली। और उन 3 में से भी मुझे लगता है केवल एक ही काम जो ज्यादा है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो क्या है, 3 to 5 प्लान। कि मान लेते हैं मैंने बात करी हो, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी के 100% यूज तो आपके हाथ में है ना, कौन रोके लेगा आपको। वो भी आपके हाथ में है ना, आप ही डिसाइड करोगे साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है, शैम्पू कौन सा करना है, लोशन कौन सा करना है, फेस वॉश कौन सा करना है, ब्रश कौन सा करना है, टूथपेस्ट कौन सा करना है, कपड़े किससे धुलेंगे, बर्तन के अभी ने तो करना है। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो तो हस्बैंड से वो मंगा सकते हो, जेंट्स हो तो आप बुला सकते हो।
और जब लोगों से बात करोगे तो रिटेल क्लाइंट के बन जाएंगे, वो धीरे धीरे, मैंने बोला इट विल टेक टाइम, लेकिन रिटेल क्लाइंट बन जाएंगे। तीसरा काम ही तो आपके हाथ में नहीं, बाकी के 9 में से मुझे लगता है 7 से 8 स्टेप ऐसे हैं, 7 से 8 स्टेप ऐसे हैं जो आपके हाथ में है, जिसको आप कर और छोड़ सकते हो। मैं मान सकता हूँ आप 3 to 5 प्लान भी आपके हाथ में है, लेकिन वहां पर मुझे नहीं पता उसमें कितने हाँ बोलेंगे कितने ना बोलेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है ना। लेकिन उसमें भी आप देखो 3 से 5 प्लान दिखा दो ना बस यार। आपका टारगेट रखो ना यार, जैसे जॉब में आप टारगेट रखते हो, हर जगह टारगेट रखते हो, तो क्या प्रॉब्लम है यार, टारगेट मिल गया तो अपना टारगेट बनाओ, मैं नहीं आपको कोई टारगेट दे रहा, राइट। बट यही स्टेप है, इन्हीं को फॉलो करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 90 दिन के लिए आप इनको फॉलो करो। आप एक चार्ट बनाओ, आप एक कॉपी बना सकते हो, उसमें 9 कोर स्टेप लिखो, और डेली वाइज आप लिखो कि टीचेबल, आज मैंने कुछ सीखा, अकाउंटेबल, आज कुछ हिसाब के इधर उधर किया, मेरे वर्ड्स किसके साथ क्या थे, काउंसलिंग करी मैंने अपलाइन से, मैंने आज बुक पढ़ी, टिक करो, सीडी पढ़ी, टिक करो, मीटिंग फंक्शन करा, टिक करो, क्या 100% प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ, डेली चेक करो। आज सुबह से मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं रहा जो एमवे का नहीं है, मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको क्रॉस करो। क्या 15 से 20 रिटेल क्लाइंट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको टिक करो। क्या आज मैंने प्लान दिखाया, एक नए इंसान से मिला, टिक करो उसको। इस तरीके से 90 दिन का ऐसा चार्ट बनाओ आप, पर डे का, है ना। उसके बाद ना मुझे चेक करने की जरूरत है, आप खुद चेक कर सकते हो 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप चेक करो कि मैंने ये काम करा, मुझे ये रिजल्ट मिला, और वो 100% इक्विवेलेंट होगा आपके वर्क एथिक। आई एम डैम श्योर, आप करके देखो। और जिस अगर नहीं आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो आप पिछला पुराना 3 महीने का चार्ट देख लेना अपना, उसी में कमी होगी, वहीं पे कुछ ना कुछ ब्लैंक्स होंगे जो आपने छोड़े होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ये प्रूवन 9 कोर स्टेप है बॉस। जब इतने सारे लोग बढ़ गए 9 कोर स्टेप करके, तो हम भी तो बढ़ सकते हैं यार, आप लोग भी तो बढ़ सकते हो ना। आप लोग सब बढ़ने ही तो आए हो, कौन फेल होना है इस बिजनेस में, है ना। और सबसे चीज क्या है, देखिए ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं। मैं कल बात कर रहा था ना कि आप क्लास में फेल हो जाओ, तो हो सकता है कि अपने साथ के बच्चों से आप एक क्लास हमेशा पीछे रहो, लेकिन इस बिजनेस में इस ये महीना क्या हुआ, उसके पिछले महीने क्या हुआ, आप अभी जो बचे हुए दिन है हमारे पास 19-20 दिन, आप उसमें भी कमाल कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक क्या हुआ, राइट। सो इसको प्लीज आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो आपने ले लिया होगा, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। और यही है 90 डेज कोर रन, इसी को डेली मॉनिटर करना है आपने, और सच मॉनिटर करना है, झूठ नहीं। आज मैंने सीडी सुनी, नहीं सुनी तो क्रॉस करो, सुनी है तो टिक करो। देखो, आप मुझे मान लेते हैं, एक महीना मैंने आपको बोला कि, है ना, कि जितेंद्र भाई क्या प्रोग्रेस है, और जितेंद्र ने बोला सर देखो मैं तो ये कर रहा हूँ, और मैंने वो सब टिक 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 देखे, मैंने कहा यार तुम सीडीओ डेली सुन रहे हो, बुक भी तुम पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अंदर से तो पता है ना आप किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप सीडी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, केवल पोस्ट कर रहे हो, आपको तो पता है ना। अपने झूठ मुझे खुश करके क्या करोगे आप, या अपनी अपलाइन को खुश करके आप क्या करोगे, वो तो पता लगा देंगे कि आप सुन रहे हो, तो आपके वर्ड्स जब आप बात करोगे उनसे, तो उन्हें पता लग जाएगा आप सीडी सुन रहे हो, बुक पढ़ रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बोलने की जरूरत नहीं है ना। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ रही होंगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बार 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 हम करते रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सॉफ्टवेयर फिट हो जाए, है ना। एंड यही है वो 9 कोर स्टेप, यही है वो रास्ता, यही है वो रोड मैप, जो आपको इस बिजनेस में जिस भी लेवल के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी सपना आपका है, वो आपको पहुंचा सकता है। इसको फॉलो कर लो, है ना। इसको आप फॉलो कर लो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और आप देखो, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस, राइट। सो मुझे लगता है मेरी तरफ से डन है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना अच्छे से, और स्क्रीन मेरी अब बंद कर दी है मैंने, आई होप सो। कुछ लीडर्स अगर यहाँ पर हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि वो जरूर बात करें। और पहले मैं रिकॉर्डिंग को एक बार स्टॉप कर देता हूँ।